जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी देवघर में आए हुए हैं और देवघर में आज हम अपने एक मित्र के यहाँ ठहरे हुए हैं। इनका नाम सुकांत कुमार झा है और इनसे हम देवघर के जो मुद्दे हैं, जो समकालीन विषय हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम इनसे आग्रह करेंगे कि देवघर का एक संक्षिप्त परिचय दें। देखिए, देवघर तो एंशियंट यानी कि टाइम से ही जो है इसका बहुत महत्व रहा है बाबा मंदिर को लेकर के, बैद्यनाथ धाम मंदिर को लेकर के। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे बाबा मंदिर के साथ में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का कनेक्टिविटी और यहाँ का प्रशासन, इन सब में काफ़ी सुधार हुआ है। अगर शिक्षा व्यवस्था का बात करें तो यहाँ पे एम्स जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन भी जो है काम कर रहा है। कनेक्टिविटी का बात करें तो जो तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे नेशनल हाईवे है, उसके अलावा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में जो है यहाँ पे खुला हुआ है। और उसके अलावा जो है यहाँ से गंगा नदी जो है साहिबगंज जो है संथाल परगना क्षेत्र में ही पड़ता है, तो साहिबगंज भी काफ़ी नज़दीक है। तो तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से काफ़ी जो है अवेलेबल है। तो यूँ कह सकते हैं कि समस्त झारखंड में देवघर का जो स्थान है, ठीक है, हर तरह से काफ़ी जो है काफ़ी सुधार हुआ है इसमें और लगातार सुधार जारी है। अच्छा सुकांत जी, एक बात बताइए कि सावन आने वाला है और सावन में देवघर में काफ़ी भीड़ बढ़ जाता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि श्रद्धालुओं का भार काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ के लोगों को क्या परेशानी होती है और भक्तों के लिए क्या सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए? देखिए, यहाँ पे सावन, जैसे कि अभी आपका जून महीना चल रहा है, जुलाई से सावन स्टार्ट है। तो आप जिस रूट से आए होंगे उसमें आप देखे होंगे कि कांवड़ियों के व्यवस्था के लिए अलग अलग तरीके से जो है चीज़ों को व्यवस्था करने का जो है काम शुरू हो गया है। चाहे ऊपर से छतरी लगाने का काम हो या नीचे से बालू बिछाने का काम हो, ये चीज़ अभी से शुरू हो गया है। और जब सावन शुरू होगा, जब भीड़ यहाँ पे बढ़ेगा, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ प्रॉपर व्यवस्था है, उसमें कोई अच्छा, आम लोग क्या सोचते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी आपने कमी का बात कहा है, तो सबसे बड़ी कमी यहाँ की ये है कि हालांकि मांस मदिरा पे रोक रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विक्रेता हैं वो सक्रिय रहते हैं और जो आने वाले जो भक्तिमय जो माहौल होता है उसमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि विघ्न उत्पन्न होता है। तो उन पे प्रशासन को एक ख़ास ध्यान देने का ज़रूरत है और इस तरीके के तत्वों को चिन्हित करके और उसमें कार्रवाई करके, और जो भक्त यहाँ पे आते हैं श्रद्धा भाव से, उनके श्रद्धा भाव में कोई विघ्न ना हो, उनके पूजा पाठ में कोई विघ्न ना हो, इसके ऊपर जो है प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब श्रद्धालु आपके शहर में आते हैं तो उस समय शहर के लोग उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था भी करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि स्वदेशी जागरण मंच है, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का जो है बैनर तले बहुत जगहों पे पेयजल का व्यवस्था, फल वितरण का व्यवस्था। तो आप जब देखेंगे यहाँ से सुल्तानगंज तक ये व्यवस्था जो है वो चलते रहता है। तो इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो निश्चित तौर पे हमारे देवघर के लोग हैं। तो हमारे देवघर के वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा उत्सव है, जो एक महीना सावन का मेला है, बहुत बड़ा उत्सव है और इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लोग हर तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्टली तो आपको बता दिए किस तरीके से लोग जाते हैं। इनडायरेक्टली, मान लीजिए किसी का रिश्तेदार आ रहा है सावन में, उनका जो है पूजा पाठ है, तो उनके यहाँ ठहरेंगे, तो उनके लिए विधि व्यवस्था लोग जो है अपने मेहमान को देवता का सामान मान के उनका जो है विधि व्यवस्था का जुगाड़ करवाते हैं। तो निश्चित तौर पे संपूर्ण देवघर वासी जो है उसी रंग में, जो गेरुआ रंग है, कोई बाहर से कोई भीतर से रंगे रहते हैं सब। अच्छा, यहाँ पे शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? प्रशासनिक व्यवस्था अगर इस तरीके से बात करें जनरल डे टू डे लाइफ में, तो हम कहेंगे कि झारखंड का एक ये विकसित ज़िलों में से एक है, जहाँ पे झारखंड में बहुत सारे ज़िलों में अभी भी इंटरनेट की व्यवस्था जो है नहीं हो पाई है। वैसे स्थिति में हमारा जो देवघर है वहाँ पे पूर्ण रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ODF फ्री है, ODF फ्री ज़िला घोषित है, ठीक है। तो प्रशासन यहाँ पे बढ़िया है और यहाँ पे क्राइम भी काफ़ी कंट्रोल में है। रिसेंट में बहुत अच्छा जो है हमारा जो पुलिस है, पुलिसिंग है, वो भी अपना काम कर रही है। तो हम
अगर झारखंड के ज़िलों के तुलना में बोला जाए तो देवघर का स्थान निश्चित तौर पे अव्वल है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि सुकान जी सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और इसके साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कार्य करते हैं और लोगों के उन्नति के लिए, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये लोगों के बीच में कार्य करते हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे कि यहाँ के सामाजिक परिवेश के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, बाबा मंदिर के कारण यहाँ का जो सामाजिक परिवेश है निश्चित तौर पे हिंदू डोमिनेटेड तो है ही, अगर हम सामाजिक व्यवस्था का बात करें, लेकिन उसके साथ साथ और जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जो पंथों के लोग हैं, वो भी निवास करते हैं, जिसमें कि इस्लाम के लोग हैं या क्रिश्चियन हैं, बुद्धिज़्म भी हैं और जो सिख हैं वो भी हमारे यहाँ छोटी संख्या में हैं, लेकिन हैं, तो विविधता है। और लेकिन बाबा मंदिर का काफ़ी प्रभाव है। उस प्रभाव के कारण से यहाँ का जो हमारा 25,000 से 25 से 30,000 के बीच में जो पंडा का जनसंख्या है, मैक्सिमम लोग बाबा मंदिर पे आश्रित है, उनका जीविका जो है। लेकिन यहाँ तक ये सीमित नहीं है। हमारे पंडा समाज के लोग जो हैं आज के डेट में देश विदेश, यूँ कहिए कि भूतपूर्व जो है बिहार का, जब झारखंड बिहार कंबाइन था तो हमारे पंडित विनोदानंद झा यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार में से कृष्णानंद झा जो है मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, कृषि मंत्री। हालांकि हमारा जो सीट है एससी के लिए रिज़र्व है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कोई कमी नहीं आई है। हमारे पंडा समाज में से राज परिवार जो है हमारे झारखंड सरकार के 2014 के मिनिस्ट्री में वो जो है श्रम मंत्री के रूप में जो है कार्य कर चुके हैं। तो काफ़ी फैला हुआ हमारा समाज है और हम लोग जो है काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं हर क्षेत्र में। कार्य अच्छे हो रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी समृद्धि लोगों को प्राप्त हो रही है। यहाँ के लोग काफ़ी सक्रिय हैं और यहाँ के लोग जो है इसरो से लेकर के नासा, जो पंडा समाज के लोग हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम जब रास्ते में आ रहे थे तो कहीं बहुत कम देखने को मिला बाबा वैद्यनाथ मंदिर, हर एक जगह पे लिखा था बाबा मंदिर, क्या कारण है? बाबा, जैसे कि हर जगह आप जब जाएंगे तो सबका कुछ अपना अपना एक अलग महात्म्य है। तो हमारे यहाँ बाबा वैद्यनाथ को जो हमारे लोकल लोग हैं या हमारे बिहार से या यूपी से जो भाई आते हैं, उनके लिए ये वैद्यनाथ मंदिर कम और बाबा मंदिर ज़्यादा है। उनके दिलों में बसे हुए हैं बाबा, बोर्ड पे भी लिखा था बाबा मंदिर। हाँ, तो उनके दिलों में बसे हुए हैं। उनका जो है संबोधन का वो एक तरीका है, बाबा के प्रति जो प्यार जताते हैं, उनका एक ये तरीका है। अच्छा, वर्तमान की सरकार कैसी कार्य कर रही है? वर्तमान की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो है पिछले 2019 से जो है ये शासन में है। और हमारे यहाँ से जो विधायक हैं वो राजद से आते हैं, गठबंधन, महागठबंधन से हैं। तो सरकार ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि कई एस्पेक्ट में, कई पहलू में इनको और काम करने की ज़रूरत है। आजकल सबसे राजनीति की सबसे ख़राब चीज़ ये है कि जो है जाति धर्म, इनके बिना जो राजनीति का खाना परोसा ही नहीं जाता है। अच्छा, रघुवर दास से कितना अलग है इनका शासन? काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग है। दोनों में अच्छा कौन? तुलना के इतर अगर जाएं, तुलना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर तुलना के इतर जाएं तो रघुवर दास का अपना एक अलग महत्व था, इनका एक अपना अलग महत्व है। लेकिन हम तो ये बात कहेंगे कि जहाँ पे बाबा मंदिर जैसे अगर जगहों का बात किया जाए तो इनको राजनीति से हटा करके, इनको जो राजनीति परिप्रेक्ष्य है उससे हटा के इनका एक अलग से जो है वैल्यू करना चाहिए। और हम लोग तो यहाँ के लोगों के लिए बढ़िया कौन है, हेमंत सोरेन या रघुवर दास? क्योंकि रघुवर दास की पुनः एंट्री हो चुकी है भाजपा में। जी, हम तो यही चाहेंगे कि जो बाबा के लिए काम करे वही बढ़िया है।